अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज है। तो हम एक्सरसाइज में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर मेरे पास 2, दैट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट वन इज़ डैश इज़ द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेगुलेट इट्स फ्लूइड कंसंट्रेशन। तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो होम्योस्टेसिस होती है कि वो अपनी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जब हम देखते हैं, तो हार्म्स और फ्लक्चुएशन से बचने के लिए जो मेंटेनेंस होती है दैट इज़ हमारे पास होम्योस्टेसिस। और अगर वाटर की हो, यानी कि फ्लूइड कंटेंट्स की हो, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। अगर हीट की हो तो दैट इज़ कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। तो यहाँ पर उसने पूछा है कि डैश इज एबिलिटी टू रेगुलेट इट्स फ्लूइड कंटेंट, तो हमारे पास क्या होगा कि दैट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन। तो सेकंड नंबर हमारे पास है द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया टू डैश रिक्वायर द प्रिकर्सर ऑफ अर्निथाइन। तो ये हमारे पास जो अमोनिया है, अमोनिया साइकिल है, तो उसमें हमारे पास हम अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, यूरिया में। तो ये वही एम सी क्यूज़ है। इसमें एक और भी इम्पोर्टेंट एम सी क्यूज़ ये है कि हमारे पास टू स्टार्ट द यूरिया साइकिल द प्रिकर्सर इज, तो प्रिकर्सर हमारे पास क्या होता है, आर्निथाइन। ये भी एक इम्पोर्टेंट एम सी क्यूज़ है। इन किडनी नेफ्रॉन इज क्लोजली स्टडीज नेटवर्क ऑफ, तो किडनी में हमारे पास जो नेफ्रॉन है वो एक कैपिलरीज के स्ट्रक्चर से क्लोजली करता है। तो इन इंसेक्ट साल्ट एंड वाटर एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस, तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो इंसेक्ट्स हैं, इन यही एक हमारा ऐसा फाइलम है जिसमें हमारे पास साल्ट्स और वाटर की एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, वो रेक्टम के अंदर इनके टेक प्लेस हो रही होती है। द एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसे हम एडीएच भी कहते हैं, एक्ट ऑन डैश टू प्रमोट रिएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन वर्टिब्रेट नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन में हमारे पास जो एडीएच होता है वो कलेक्टिंग टेब्यूल्स के ऊपर इफेक्ट करता है ताकि रिएब्जॉर्प्शन को प्रमोट किया जा सके। द नेफ्रॉन्स रेंज along the border of the cortex and medulla with tubular system looping down in the inner medulla are called, तो जो नेफ्रॉन हमारे कॉर्टेक्स के बॉर्डर पे होते हैं तो उन्हें हम मेडोला या जक्सी मेडोलरी नेफ्रॉन, जस्टा मेडोलरी नेफ्रॉन्स कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है द नॉन सर्जिकल प्रोसीजर ऑफ रिमूविंग किडनी स्टोन इज़ कॉल्ड। अगर हम किडनी स्टोन्स जो हैं उनको अगर हम नॉन सर्जिकली रिमूव करना चाहें तो हम जो प्रोसीजर यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड लिथोट्रिप्सी। और लिथोट्रिप्सी में हम शॉक वेव्स जो किडनी स्टोन है उसके ऊपर मतलब उसे ये कर रहे होते हैं, नॉन सर्जिकल रिमूवल के लिए यूज़ कर रहे। तो डैश इज़ द होम्योस्टेटिक थर्मोस्टेट इन ह्यूमन। तो ह्यूमंस में हमारे पास जो होम्योस्टेटिक थर्मोस्टेट है वो क्या है, हमारे पास हाइपोथैलेमस, यानी कि हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक पार्ट है जो कि हमारे पास होम्योस्टेसिस में मेन रोल प्ले कर रहा होता है, दैट इज़ हाइपोथैलेमस। तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कवर हुआ। तो नेक्स्ट हमारा है सेकंड क्वेश्चन के इन सर्कल द करेक्ट आंसर, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो फर्स्ट वन है द प्रोटेक्शन ऑफ एन इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन द डेफिनेशन विच इज़ फॉलोइंग। तो ये हमारे पास ये जो है ये टू द पॉइंट उसने डेफिनेशन दी हुई है इसकी होम्योस्टेसिस की। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास डी है कि दैट इज़ होम्योस्टेसिस। इनके हम इसको एंड नेक्स्ट हमारे पास है कि द कैटेगरी ऑफ द प्लांट दैट हैज़ अडॉप्टेड ऑफ स्मॉल एंड थिक लीव्स टू लिमिट वाटर लॉस आर कॉल्ड। तो हमने जब प्लांट्स को देख रहे थे तो हमने उसमें देखा था कि ऐसे प्लांट्स जिन्हें हम ज़ीरोफाइट्स कहते हैं जो कि टोटली ड्राई एरिया में होते हैं, तो उन्होंने ख़ुद को अडाप्ट किया हुआ है इसके लिए। तो इस हमारा का आंसर है ज़ीरोफाइट्स। तो नेक्स्ट है द एनवायरनमेंट वेयर द एनिमल प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन। मतलब ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें हमारे पास एनिमल लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, तो वो कौन सा एनवायरनमेंट है, तो हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक एक्वाटिक एनवायरनमेंट ऐसा एनवायरनमेंट है जिसके अंदर सेल के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर होता है।
तो इसका हमारे पास जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ हाइपरटोनिक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉल्ड एज एक्सक्रीटोफोर। तो जब हमने एक्सक्रीशन इन प्लांट्स पढ़ा था तो एक्सक्रीशन थ्रू लीव्स में हमने ये बात स्टडी की थी कि हमारे पास जो लीव्स हैं ये हमारे पास एक्सक्रीटोफोर कहलाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारी एक्सक्रीशन है वो इन्हीं के थ्रू हो रही होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दैट रिक्वायर मिनिमम वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन कंपेयर टू अदर। तो जब हम पढ़ रहे थे कि डिफरेंट हमारे पास जो होती हैं एलिमिनेशन के लिए प्रोडक्ट्स, तो सबसे जो कम अमाउंट वाटर के लिए चाहिए थी जिसको रिमूव करने के लिए वो हमारे पास यूरिया था, सबसे ज़्यादा अमोनिया, देन फिर यूरिया, और सबसे जो कम जिसके लिए चाहिए थी दैट वाज यूरिक एसिड। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है दैट इज़ यूरिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास है द ग्रुप ऑफ एनिमल्स हुज एक्सक्रीटरी सिस्टम इज स्ट्रक्चर्ड विद ट्रैक। तो हमारे पास हमने देखा था कि इंसेक्ट्स ही एक ऐसा ग्रुप है जिसमें हमारे पास एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर और डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर दोनों ही एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है इंसेक्ट्स। नेक्स्ट है द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर दैट डिलीवर यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। तो हमारे पास किडनी से जो ब्लैडर तक यूरिन लेके आता है वो है हमारे पास एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, उसको हम कहते हैं यूरेटर। और फर्स्ट है यहाँ पे मिसिंग है दैट इज़ यूरेथ्रा। यूरेथ्रा हमारे पास क्या है कि यूरेथ्रा एक्सटर्नल है, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर से भी आगे जब बॉडी से यूरिन रिमूव करने के लिए यूज़ होता है दैट इज़ यूरेथ्रा। तो इसका आंसर हमारे पास है यूरेटर। नेक्स्ट है द मेटाबॉलिक वेस्ट दैट आर इंजेस्टेड इनटू द बॉडी एंड मस्ट बी रिमूव्ड। तो मेटाबॉलिक वेस्ट क्या क्या होते हैं जो बॉडी के अंदर इंजेस्टेड हो सकते हैं, उन्हें रिमूव करना चाहिए। तो पेस्टिसाइड, ड्रग, फूड एडिटिव, ये ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये जो सब के सब हैं ये बॉडी से मस्ट बी रिमूव्ड होने चाहिए, इसमें ये सारे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एंडोथर्म। एंडोथर्म इनमें से क्या नहीं है। बर्ड्स एंडोथर्म है, फ्लाइंग इंसेक्ट्स एंडोथर्म है, मैमल्स भी एंडोथर्म है। तो जो हमारे पास एम्फीबियंस हैं ये हमारे पास एंडोथर्म नहीं है, बाकी सारे एंडोथर्म हैं। तो एम्फीबियंस आर नॉट एंडोथर्म। तो यहाँ तक हमारे ये जो 9th MCQs थे ये कवर हुए। तो नेक्स्ट हमारे पास एक MCQs रह गया है दैट इज़ नेम द टाइप ऑफ अडेप्टेशन फ्रॉम द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। तो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस जो है, अब ये MCQ थोड़ा टेक्निकल है, समझने वाला है कि शिवरिंग थर्मोजेनेसिस क्या है कि मसल की मूवमेंट। मसल तो बेसिकली स्ट्रक्चरल है, लेकिन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में मसल की एक्टिवेशन होती है। तो एक्टिवेशन ये फिजियोलॉजिकल, यानी कि एक एक्शन हो रहा है तो दैट वो इज़ फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन। यानी कि शिवरिंग, जब उसने ये पूछ लिया है ना कि शिवरिंग किस में है तो दैट इज़ फिजियोलॉजिकल। तो नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास ऑस्मो कन्फर्मर्स और ऑस्मो रेगुलेटर्स क्या है। तो डिफरेंट बिटवीन ऑस्मो कन्फर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स। तो ऑस्मो कन्फर्मर्स और ऑस्मो रेगुलेटर जब हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसमें हमने ये दो टर्म्स देखी थी कि जो एनिमल्स की बेसिक, जब इन्हें शुरू शुरू में डिवाइड किया जाता था तो एनिमल्स को दो तरह डिवाइड किया जाता था। एक थे ऑस्मो कन्फर्मर्स और एक थे हमारे पास ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो कन्फर्मर्स वो थे जो कि अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं करते थे। द एनिमल डू नॉट रिक्वायर एक्टिवली एडजस्ट देयर इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट। इनमें हमारे पास आ जाते हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स। और ऑस्मो रेगुलेटर्स वो होते हैं जो कि अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जब उसमें कोई फ्लक्चुएशन या चेंजेस आती है तो ये जो एनिमल अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को रेगुलेट करते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। तो ये दो तरह के एनिमल्स होते हैं। जो एनिमल्स को फर्स्टली जब क्लासीफाई किया जाता था तो ऑस्मो कन्फर्मर्स और ऑस्मो रेगुलेटर्स आ जाते हैं। और ऑस्मो रेगुलेटर्स में हमारे पास
तो इसमें फ्रेश वाटर, इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट, ये वाले एनिमल्स आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, दैट इज़ व्हाट इज़ एनहीड्रीबायोसिस। तो एनहीड्रीबायोसिस हमारे पास क्या है? तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये सेकंड, डिफाइन एनहीड्रीबायोसिस विद एग्जांपल। तो एनहीड्रीबायोसिस क्या है? जब हमने ट्रस्टियर एनिमल के बारे में पढ़ा था तो उसमें हमने एक टर्म पढ़ी थी कि एनिमल्स जो होते हैं वो उसको, यानी कि जो ट्रस्टियर एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो उनकी जो अपने, इनके किसी, अगर वो ऐसे इन्वायरमेंट में है कि वहाँ पर वाटर अवेलेबल नहीं है, तो वो अपनी डिहाइड्रेशन को टॉलरेट कर लेते हैं, यानी कि डिहाइड्रेशन बर्दाश्त कर सकते हैं। तो उसे हमने नेम दिया था एनीहाइड्रोबायोसिस का, टेरेस्ट्रियल एनिमल का अंडर डिहाइड्रेशन। तो ये था एनीहाइड्रोबायोसिस, और इसमें हमने दो तरह की एग्जांपल पढ़ी थी। एक तो कैंगरो रैट था जो कि वाटर के बिना ही सर्वाइव कर लेता था, और एक ह्यूमंस हैं जो कि एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, उसकी प्रेजेंस की वजह से ह्यूमंस भी अपनी जो डिहाइड्रेशन है उसको वो टॉलरेट कर सकते हैं। तो ये दो इसमें एग्जांपल आप इसमें कोट कर सकते हैं, फर्स्ट वन कैंगरो रैट की एंड सेकंड वन इज़ ह्यूमन की, कि ह्यूमन भी एडीएच की वजह से कर सकते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाई डज फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस ओनली एट ग्लैमर फॉर्नेफ्रॉन। तो ये हमारा एक इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन पिक होता है तो वो यही क्वेश्चन पिक होता है, यानी कि अगर इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आया तो वो यही क्वेश्चन होगा। तो हम इस पे मेंशन भी कर देते हैं कि हमारा जो ये क्वेश्चन है ये हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है कि वाई फिल्ट्रेशन टेक प्लेस ओनली एट ग्लोमेरुलस पार्ट न्यूफ्रॉन, के जो हमारे पास फिल्ट्रेशन है वो ग्लोमेरुलस पार्ट और न्यूफ्रॉन में ही क्यों टेक प्लेस होती है? तो इसकी दो रीज़न है। पहली रीज़न तो ये है कि हमारी बॉडी की जितनी भी वाल्स होती हैं उनमें से कोई वाल्स भी पोरस नहीं होती। तो फर्स्ट रीज़न ये है कि हमारी बॉडी की कोई भी जो वाल्स है वो पोरस नहीं होती, सिर्फ हमारा जो ग्लोमेरुलस है उसकी वाल्स जो होती हैं वो हमारे पास पोरस होती हैं। तो सेकंड वन है कि जो हमारा फिल्ट्रेशन के लिए प्रेशर रिक्वायर होता है वो सिर्फ यहाँ पे अचीव होता है। ब्लड पासिंग में फिल्टर इन वुमेन कैप्सूल, तो यहाँ से इसका है कि ये रहा, इट इज़ स्पेसिफिकली फिल्टर हेयर अनलाइक अदर पार्ट्स ऑफ द वेसल बिकॉज ग्लोमेरुलस वाल्स आर पोरस। पहली बात तो ये है कि ग्लोमेरुलस की जो वाल्स हैं वो पोरस होती हैं, और दूसरा है फ्रैक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर रीचिंग एयर प्रोवाइड्स द फिल्ट्रेशन प्रेशर, और दूसरा जो फिल्ट्रेशन के लिए प्रेशर रिक्वायर होता है वो सिर्फ यहाँ पे अचीव होता है। इन दो वजह से हमारे पास जो फिल्ट्रेशन है वो सिर्फ ग्लोमेरुलस में ही अकर होती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर दफ़ा ये क्वेश्चन मोस्टली रिपीट हो रहा होता है, तो इसलिए आप इसको थोड़ा ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा। मेंशन टू मेटाबॉलिक स्टेट्स दैट जनरली 70% काज किडनी स्टोन। तो हमारे पास दो हमने वजह बतानी है जो कि हमारे पास 70% किडनी स्टोन्स की काज हैं। तो वो दो हैं, कैल्शियम ऑक्सीलेट और हमारे पास कैल्शियम सल्फेट। तो ये रहा कि जो हमारे पास कैल्शियम ऑक्सीलेट है वो हमारे पास 70% किडनी स्टोन्स काज करता है, और दूसरा हमारे पास है कैल्शियम फास्फेट है वो 15%, और जो यूरिक एसिड है वो हमारे पास 10%। उसने आपसे दो पूछी हैं तो आप यहाँ पे तीन, कैल्शियम ऑक्सीलेट 70%, कैल्शियम फास्फेट 15% और यूरिक एसिड 10% हमारे पास जो किडनी स्टोन्स होते हैं इनकी ये काज करने में इनका वो होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है रेनल फेलुअर, और ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ रेनल फेलुअर। तो रेनल फेलुअर क्या होता है कि जब हमारा जो किडनी होता है वो एंड लेवल तक पहुंच जाए उसका, तो उसे हम कहते हैं कि रेनल फेलुअर, कि अब किडनी हमारा बिल्कुल
हो गया। तो इसमें वेरियस फैक्टर ऑफ पैथोलॉजिकल केमिकल नेचर में प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रॉय नेफ्रॉन पार्टिकुलर ग्लोमेरुलस पार्ट। तो जब नेफ्रॉन का हमारे पास ग्लोमेरुलस पार्ट डिस्टर्ब हो जाता है तो दिस इंक्रीज इन प्लाज्मा लेवल एंड अदर नाइट्रोजनस वेस्ट। तो इसकी वजह से प्लाज्मा लेवल और नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं वो हमारे ब्लड के अंदर बढ़ जाते हैं। दिस राइज इन यूरिया काज कम्प्लिकेशन एंड इंक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर एंड एनीमिया। ये हमारे पास रेनल फेलवर है और ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस चैप्टर में से कोई दो तीन क्वेश्चन जो हमारे पास पिक होने होते हैं तो उनमें एक ये क्वेश्चन भी हमारे पास है कि व्हाट इज़ रेनल फेलवर, यानी कि हमारे पास ये रेनल फेलवर क्या है। तो इसको भी हम, तो ये भी हमारे पास एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ रेनल फेलवर। तो इसको भी हम मैन वो कर लेते हैं कि हमारे पास ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अकाउंट वन ईच मेन अडाप्टेशन द प्लांट टू हाई और लो टेम्परेचर। तो हाई और लो टेम्परेचर में प्लांट की कोई भी एक अडाप्टेशन लिखनी है। तो फर्स्ट वन जो हाई टेम्परेचर के लिए उनकी अडाप्टेशन है कि उन्होंने क्या किया हुआ है कि हीट शॉक प्रोटीन्स प्रोड्यूस किए हैं जो कि एंजाइम्स को या उसको एम्बेरस कर लेती हैं, जो कि हाई टेम्परेचर में एंजाइम वर्कर्स के। और लो टेम्परेचर के लिए उन्होंने अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अपनी सेल वाल के अंदर या प्लाज्मा वाल के अंदर उन्होंने स्टोर किए हुए हैं। तो ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्कस नेचर ऑफ रिप्रोडक्टिव एनिमल्स टू वेरियस हैबिट्स। तो ये हमारे पास हमने ये क्वेश्चन कवर किया था कि फ्रेश वाटर, मराइन वाटर, टेरेस्ट्रियल वाटर में क्या क्या अडेप्टेशन हो सकती हैं। तो अर्थवर्म का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर तो ये भी हमने पढ़ा है। हाईलाइट द रोल ऑफ लिवर एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो लिवर का रोल एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन ये भी हमने देखा है। लेवल डायग्राम वट एवर नेफ्रॉन की डायग्राम तो ये भी हमने की है। डिस्क्राइब थर्मल एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कोल्ड। तो इन मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन, और तो कोल्ड और हाई टेम्परेचर के लिए जो उनकी रेगुलर स्ट्रेटजी है ये भी हमने किया। डिस्कस इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि प्लांट्स के अंदर हमने एक्सक्रीशन बतानी है कि क्या क्या प्लांट्स ने क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनाई हुई हैं एक्सक्रीशन के लिए। सम किडनी प्रॉब्लम एंड देयर क्यूर। तो ये भी हमारे पास एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किडनी प्रॉब्लम्स और उनकी क्यूर बताएं। तो ये हमारे पास थे कुछ एक्सरसाइज जो कि हमने कवर की यहाँ तक। तो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।